गांव-गांव, टोला मोहल्ले खोजी पत्रकारिता के दौर में न्यूज लाइन नेटवर्क के बिहार संवाददाता जेकेपी राजू ने वैशाली जिले के पठेड़ी बेलसर प्रखंड अंतर्गत नगमा गांव में एक मजदूर पति पत्नी मिलकर अपने मोहल्लों के गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रत्येक दिन शाम में 2 घंटे देने का काम बीते 6 महीने से करते आ रहे हैं। नगमा गाँव के मंजे निषाद और उसका पत्नी ललिता देवी से खास बातचीत का देखिए ये प्रमुख अंश। नमस्कार, मैं जेकेपी राजू और आप देख रहे हैं न्यूज लाइन नेटवर्क। खोजी पत्रकारिता के दौर में मैं गांव-गांव, टोले-टोले, मोहल्ले-मोहल्ले घूमते आज मैं वैशाली के नगमा पंचायत में हूँ। नगमा पंचायत अंतर्गत एक गांव है, छोटा सा। गांव का नाम क्या है? नगमा ही है। गांव का नाम नगमा ही है। और जब मैं यहाँ पहुँचा, हमारे साथ मंजय निषाद हैं, ललिता निषाद हैं। ललिता निषाद है तो ऐसे नॉन मैट्रिक, लेकिन ये बहुत ही जागरूकता फैलाती हैं। और खास बात एक और मैं बता दूं कि जितने भी गरीब तबके बच्चे हैं सभी को, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा तक के बच्चों को बुला के, जो प्ले के बच्चे हैं उनको बुलाकर यहाँ पढ़ाते हैं। और साथ ही साथ उन्हें कॉपी भी देते हैं, चॉकलेट भी देते हैं, ताकि जो बच्चे घर पे रहे हैं, जो पहला, दूसरा, तीसरा अमूमन देखने को मिलता है गरीब समुदाय में, वो बच्चे खेलते हैं शाम के समय में। और खेलने के साथ साथ होता क्या है कि उनका ना ही तो सही से पठन पाठन हो पाता है, गार्जियन भी, उनका जो पेरेंट्स है सही से ध्यान नहीं दे पाता है। तो इनका एक अभियान है और इस अभियान के तहत ये क्या कर रहे हैं कि बच्चों को पढ़ा रहे हैं और टोले मोहल्ले में हर घर तक जाते हैं, बच्चों को बुला के लाते हैं और कहते हैं उनके परिजन से कि भाई आपके बच्चे अगर पहला का है, प्ले का है, दूसरे का है, तीसरे का है, उन्हें भेजिए। 2 घंटा का मेरा 4 बजे से शाम 6 बजे तक हम बच्चों को पढ़ाते हैं, हम खाली बैठते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं, कैमरामैन से चाहेंगे कि आए नज़दीक थोड़ा सा। और क्या आप नहीं करिएगा आगे नहीं बढ़िएगा, शिक्षित कीजिएगा तो आगे बढ़िएगा, नहीं तो शिक्षित नहीं कीजिएगा तो पीछे बढ़िएगा। तो ये कितने दिनों से मतलब आप शुरू कर रखे हैं? 6 महीना, साल भर, कोई समय होगा ना? अभी हम 6 महीना से चला रहे हैं संस्था। 6 महीना से जी। सभी गरीब बच्चों को बुलाते हैं, फ्री में पढ़ाते हैं? जी सर, फ्री में पढ़ाते हैं। किसी से कोई पैसा नहीं, हम अपना पैसा खर्चा करके कमा के आते हैं, तो वो पैसा से हम बिस्कुट चॉकलेट कीन के लड़का से खिलाते हैं। अच्छा, तो आप क्या काम करते हैं? हम राजमिस्त्री काम करते हैं, मजदूरी। वाह, क्या बताएं, देख मजदूर हैं, राजमिस्त्री का काम करते हैं और किस तरह से नौनिहालों को जो है ये पढ़ाते हैं। खास करके बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इस तरह से जो गरीब बच्चों को आप मतलब एक शिक्षण संस्थान, मतलब कोचिंग के माध्यम से बच्चों को अवेयरनेस आप दे रहे हैं, बहुत अच्छा। सबसे पहले ये बताइए कि आपकी मैडम है, पत्नी है? जी, मेरा पत्नी है। क्या नाम है आपका? ललिता निषाद। अच्छा, आप कितना क्लास तक पढ़ी हैं? हम मैट्रिक नहीं है। अच्छा, नॉन मैट्रिक। अच्छा, तो कब से मतलब आपके दिमाग में आया कि ये करें, ये पति का सपोर्ट? हाँ जी, हाँ, पंचायत में बोले। हाँ, तो हम बोले कि कैसे से करो, तो हम बोले ठीक है। मतलब जितना खाली टाइम आप बैठते हैं उतना देर बच्चों को पढ़ाते रहते हैं, यही ना? हाँ। अच्छा, 2-3 दिन से नहीं जो आ रहे थे ना बचपन से, तो हम बोले हैं अपने से मेरा पति से जाओ बच्चा से बुला ला। तो हम सबको दिए है घरे घरे, तो कोई घर पे नहीं है तो कोई है। हाँ, होता है कभी कभी। अभी जो है ना, क्योंकि होता है कभी कभी बच्चे हैं, बच्चे तो चंचल होते हैं, नटखट होते हैं। एक मिनट, अब गरीब है तो कोई घर ला, दलावन ला, किसी ने कोई चीज़ ला चल गया, तब बोली अभी घर नहीं है, कोई घर रहेगा। तब बोले कि कल से सब जाए। हम बोले ठीक। नहीं, ठीक है। जो भी बच्चे, कितने बच्चे अभी आपके यहाँ आते हैं पढ़ने के लिए? 30-35 हुआ आ जाता है। 30-35? हाँ। 30 से 35? हाँ। ये कारवा इनका शुरू हुआ था, जैसे ये बताए हैं कि शुरुआत 2 बच्चे से, 1 बच्चे से इन्होंने किया था। और आज इनके घर पे, ये घर हम चाहेंगे अपने कैमरामैन से दिखाएं, ये घर पे ही अपना ये बच्चों को कोचिंग कराते हैं, जो पहले, दूसरे, तीसरे प्ले का जो बच्चे हैं सभी को। साथ ही साथ को आज 40 बच्चे तक पहुँचे हैं, कल सैकड़ों बच्चे इनसे निःशुल्क शिक्षा ले पाएंगे। क्या आगे आपका मतलब योजना है भविष्य में? किस तरह से आप मतलब आगे, मान लीजिए सैकड़ों बच्चे जब होंगे तो क्या आप पढ़ा पाएंगे, कैसे पढ़ा पाएंगे? निःशुल्क शिक्षा हम दे रहे हैं सर, अपना मजदूरी करके। हम सरकार से निवेदन करते हैं
कि आज खुलेआम पढ़ा रहे लड़का को। कुछ हमको बच्चे को अगर बरसात में अगर गिरे तो आहार उनको चाहिए, रुकने के लिए चाहिए, छतरी चाहिए उनको। ज़मीन हम अपना देंगे, हमको उस बच्चा को गिरही चाहिए रखने के लिए। बस यही निवेदन आपसे और सरकार से भी। नहीं, ठीक है, बढ़िया है। सरकार से आप निवेदन कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन अभी अपने पास 30 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं, तो दोनों आदमी बैठ के पढ़ा लेते हैं, यानी 30 बच्चे 40 बच्चे हैं तो हैंडल कर लेते हैं। जब ज़्यादा मात्रा में बच्चा होगा फिर हो सकता है कि टीचर को बढ़ाना पड़े, तो उस समय कहाँ से आप पे कर पाएंगे? टीचर को सर हम मजदूरी देते हैं, हम अपना कमा के मजदूरी देंगे, टीचर बढ़ाएंगे खुद से। से। अच्छा, ये देखा गया है कि अमूमन 6 महीना साल भर तक शुरुआत एक लगन, एक जोश होता है, जोश के बाद शुरू तो कर देते हैं लोग फ्री में पढ़ाने का, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं उनके मन में कुछ क्या उत्पन्न हो जाता है, या फिर वो पैसे की वजह से हो, या फिर कहीं विवाद हो गया गांव में, तो धीरे धीरे वो बैक हो जाते हैं। तो क्या आप भी ऐसे करेंगे? नहीं सर, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, बाकी गरीब को बच्चा को हम पढ़ाएंगे और आगे बढ़ाएंगे। तो गरीब का बच्चा पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा। ये सरकार का अथी है। हमारा भी निवेदन है कि सरकार हमको बात सुने, हम पढ़ाएंगे, हम मर जाएंगे, बाल बच्चा गरीब को पढ़ाएंगे और आगे बढ़ाएंगे। आप काहे मरिएगा भाई, आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप मरने की बात तो हटा ही दीजिए, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये थे मंजय जी, मंजय निषाद, जो बहुत ही अच्छा एक तरह से कहिए गांव-गांव, टोले-टोले, मोहल्ले घूमकर जागरूक करते हैं पेरेंट्स को, गार्जियन को, और वो कहते हैं कि बच्चों को हमारे घर तक भेजिए। शाम में मैं भी फ्री रहता हूँ, इनका कहना है कि मैं भी फ्री रहता हूँ, मेरी मैडम भी फ्री रहती हैं, 2 घंटा बच्चों को मैं पढ़ाऊँगा। आप देखते रहिए न्यूज़ लाइन।